बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है जी 14 जुलाई 2020 और आज के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो NFC पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नेशनल जो ये है जिसके तहत NFC अवार्ड है, आर्टिकल 160, ठीक है, आर्टिकल 163A जो है इसके तहत NFC अवार्ड जो है इसके तहत ये है कि जितना भी, मैं पहले बता दूं कि फेडरल जो है जो जितने भी फ़ी कलेक्शन करता है रेवेन्यू, किसी भी हेड में जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है फेडरल के पास मुख्तलिफ हेड हैं जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, फ़ी कलेक्शन होती है, टैक्स एट्सट्रा, ये तमाम जब मिलता है तो फेडरल उसमें से शेयर देता है प्रोविंस को, ठीक है। तो ये एनुअली होता है कि जब आपका फिस्कल ईयर ख़त्म होता है और फिर न्यू आप बजट जब अनाउंस करते हैं तो उसमें प्रोविंस का भी हिस्सा रखा जाता है फेडरल के अंदर से, ठीक है, फेडरल रेवेन्यू के अंदर से। तो आर्टिकल 163A के तहत ये है कि जितना पिछले साल शेयर दिया गया था ना प्रोविंस को, वो उससे कम नहीं किया जाएगा, ठीक है, या तो इक्वल रखा जाएगा या फिर ज़्यादा दिया जाएगा, उससे कम नहीं दिया जाएगा। तो NFC अवार्ड पे काफ़ी इशू चल रहा है। ये आफ्टर 18 अमेंडमेंट इसका इम्प्लीकेशंस हुई थी, तो इसके तहत जो है ये वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, 163A। इसके अलावा जी बात करते हैं अफ़गान एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ट्रेड की। तो APTTA, ठीक है, अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, ये 2010 में हुआ था। इसके तहत ये है कि अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के थ्रू इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू अफ़गानिस्तान में ट्रेड नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये ट्रेड इस आर्टिकल आर्टिकल कह रही हूँ APTTA है, अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, ये 2010 में साइन हुआ था, ठीक है जी। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी दो कंट्री, बायलैटरल, बाय का मतलब दो होता है ना। अच्छा जी, कल कश्मीर मार्टायर डे मनाया गया, याद रखिएगा 13 जुलाई को। मैं पहले भी बताती हूँ जो भी न्यूज़ होती है ये पिछले दिन की होती है, अभी आज छपी है। तो कश्मीर मार्टायर डे जो था ये मंडे था 13 जुलाई 2020। अच्छा जी, एक और MCQ, एक्टिव है काफ़ी ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से। तो इसका जो FAO है, जितने भी मैंने बताया फूड एंड एग्रीकल्चर और फूड रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी इनके हेड ऑफिस रोम में होंगे, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने यूनाइटेड स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसने विद द सपोर्ट ऑफ US खरीफ क्रॉप जो है अभी होनी है काश्त, तो उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान को पैकेज दिया है जी। सिर्फ FAO का आप याद रखिएगा, क्योंकि ये हर कंट्री में कहीं ना कहीं जो भी डिज़ास्टर्स हो रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 इश्यूज़ या हंगर हो रही है, तो उसकी वजह से ये पैकेजेस दे रही है जो FAO है। तो अभी करंटली पाकिस्तान के अंदर 16,000 ऐसे जो कि हिट हुए हैं घराने, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एग्रीकल्चर बेस्ड एक पैकेज दिया जा रहा है फ्रॉम FAO। तो FAO का याद रखिएगा जी। मज़ीद देख लेते हैं, एडिटोरियल पेज भी कोई आज इतनी ख़ास नहीं थी जिसको हाईलाइट किया जाए, एनालिसिस ज़्यादा था। अच्छा जी, मीनाप एक वर्ड है, MENAP, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। IMF ने IMF अब इस दफ़ा ये है कि IMF, यूनाइटेड नेशन, FP, UNFP, यूनेस्को, FAO, ये वो वाले या WHO, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वाली वो हैं जो रिपोर्ट शाया कर रही हैं कि कोरोना वायरस के बाद ये वाले इश्यूज़ होंगे।
तो अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, द वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19, ठीक है, जो CSSPMS वाले हैं, ऐसे ये कंफर्म में आएगा, द वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो बाद की दुनिया है, तो उसमें आपने ये फिगर सारे ये वाले नोट डाउन करने हैं, जो कि यूनेस्को, FAO, WHO, UNO के फिगर्स जो कि ये इशू कर रही है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा हिट करेगी, किस कंट्री में ज़्यादा अमवात होंगी एटसेट्रा, ये वो वाले फिगर हैं जो आपने कोट करने हैं ऐसे के अंदर। तो FAO ने अभी एक और रिपोर्ट के अंदर जिसमें कवर किया गया है मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन जो है, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि ड्यू टू कोविड-19 इट्स ग्रोथ विल बी डाउन्ड आफ्टर। तो उसने ये भी कहा है कि अप्रैल से लेकर अभी तक जो है इसकी ग्रोथ बहुत डाउन हुई है, मीनाब, ठीक है। क्या है जी, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये टर्म भी आ सकती है, एब्रीवेशन पूछी जा सकती है, और वैसे ऐसे में भी इस चीज़ को आप कोट कर सकते हैं कि IMF ने कहा है कि इस रीजन की ये वाला इशू होगा। अच्छा जी, इकनॉमिक्स के हवाले से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी खैर इस दफ़ा ऐसे तो एक्सपेक्टेड नहीं है इकनॉमिक इश्यूज़ के हवाले से, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, पाकिस्तान ने इस दफ़ा $23 बिलियन जो हैं रेमिटेंस रिकॉर्ड किए हैं 2019-20 में, ठीक है। और जो इनफ्लो है वो भी जंप हुआ है, जो रेवेन्यू जंप हुआ है वो भी 51% हुआ है, यानी फिस्कल ईयर 2019-20। और इसके अलावा जी, अच्छा जी, ब्यूरोक्रेसी में एक डेवलपमेंट हुई है जी, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी पीछे था जो फीमेल 3 स्टार जनरल बनी थी, वो भी मैंने आपको उनका नाम बताया था। इसी तरह अभी रूही खान जो हैं अपॉइंट हुई हैं जी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड की चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं SNGPL के, उसकी चेयरपर्सन मुंतखब हुई हैं रूही खान। तो ये भी आपने नोट कर लेना है। इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ होती हैं, तो इंटरनेशनल पे आ जाते हैं जी। अच्छा, अभी आप देखें ना कि आपसे जब रिवर्स पूछे जाते हैं ना पेपर्स के अंदर, तो आप बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया है। तो अभी मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि न्यूज़पेपर के हिसाब से ही जीके बनाया जाता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है जी, ये इस तरह मैं आपको अभी, जैसे कि आज न्यूज़ छपी हुई है इसमें कि चाइनीज़ रिवर जो है वो ओवरफ्लो हुआ है, और इसकी वजह से चाइना में बेहद जो है फ्लड आया हुआ है। तो 140 पीपल डेड और मिसिंग हैं। तो ये तो याद नहीं करने वाला, वैसे मैं एक रेफरेंस दे रही हूँ। तो यांगत्ज़ी, ये YANGZE, यांगत्ज़ी जो है ये 3rd लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल एंड अमेज़न, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में तो नाइल एंड अमेज़न है ना, उसके बाद 3rd जो है वो ये है जी यांगत्ज़ी रिवर है। ये चाइना का रिवर है, इसके ओवरफ्लो होने की वजह से ही वहाँ पे बारिशें क्योंकि ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा आर्मी जो है इनकी नेशनल लिबरेशन आर्मी है, इनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, सॉरी PLA इनकी आर्मी है। क्योंकि अभी हमारे यहाँ भी फ्लड आता है या कोई भी डिज़ास्टर होता है तो आर्मी आगे होती है, तो उनकी भी इसी तरह आर्मी है PLA। और इसके अलावा भी PLA का जो गलवान वैली के ऊपर इशू हुआ था इंडिया चाइना का, तो तब भी पीपल लिबरेशन आर्मी ने ही अटैक किया था, तो वहाँ पे भी PLA का नाम हाईलाइट हो रहा था। तो PLA क्या है जी, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया है कि जो चाइना का वर्स्ट फ्लड आया था वो 1998 में था, जिसमें मोर देन 4000 पीपल जो हैं वो यांगत्ज़ी रिवर में डूब गए थे। यांगत्ज़ी रिवर इज़ द 3rd लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर नाइल एंड अमेज़न। अच्छा जी, सैन डियागो, ये US का नेवल बेस भी है। सैन डियागो, यहाँ पे एक आबी जो
ये कोई न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने उस बोट का नाम याद रखना है जो कि नेवल बेस है यूएस की सैन डिएगो में। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ बेस भी है, तो ये आपने याद रखनी है। तो इस नेवल बेस की बोट थी जी, उसको आग लगी हुई है जी, कम शिप है, ठीक है। और उसमें काफ़ी जो लोग थे अमले के भी बोट के अंदर, और 57 पीपल उसके अंदर मौजूद हैं जो कि इंजर्ड भी हुए हैं। तो इस बोट का जो नाम है वो आपने याद रखना है, यूएसएस बॉनहोमी रिचर्ड। यूएसएस बॉनहोमी रिचर्ड, ये थी किधर, सैन डिएगो नेवल बेस है समंदर के अंदर, ठीक है। तो ये जो है, ये जो शिप है, ये 1998 में इसको बाकायदा समंदर में उतारा गया था। बॉनहोमी, सिर्फ नाम ही याद रखना है। सैन डिएगो में इसको आग लगी है, यूएसएस BONHOMME बॉनहोमी रिचर्ड, यूएसएस बॉनहोमी रिचर्ड। कोसोवो के प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा, हाशिम थासी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी की जिन्होंने क्लासेस ली हैं उनको तो साथ साथ वो जहन में एक मूवी चल रही होती होगी, वो मेरी जो स्टोरीज मैंने पढ़ाई हैं, स्टोरी के थ्रू आपको रिमेंबर करवाई हैं। कोसोवो एंड सर्बिया का नाम आपको याद कैसे आ रहा होगा? मैंने कहा था ना कि बॉस से सब्र नहीं हुआ और उसने कस के धो दिया। तो इसमें क्या था? बॉस क्या था? बोस्निया था। सब्र क्या था? सर्बिया था। और कोसोवो कस के धो दिया, धुनिया मैसिडोनिया। तो ये वो वाली कंट्रीज थी जो एक दूसरे के साथ, क्या जुमला था कि बॉस से सब्र नहीं हुआ और उसने कस के धो दिया, दोनिया, ठीक है। यानी बॉस बोस्निया, सब्र सर्बिया, कस के धो दिया कोसोवो, एंड धोनिया मैसिडोनिया। ये चारों कंट्रीज इकट्ठी हैं बॉर्डर की, यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसलिए बताया है कि आप लोग साथ में ज्योग्राफी की क्लासेस लें, आपको कंट्रीज़ के नाम भी याद होंगे, उनके बॉर्डर्स की भी लोकेशन हो जाएगी। और जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो जो इश्यूज़ होंगे उनको ये मूवी बनेगी, बिल्कुल पिक्चर बन जाएगी अपने उसमें दिमाग में कि ये कंट्रीज़ जहाँ पे लोकेट करती हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में हैं, और बॉर्डर के साथ इनके क्या इश्यूज़ एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, और आपको एक दूसरे के साथ कंट्रीज़ भी याद रहेंगी। तो कोसोवो प्रेसिडेंट का हाशिम थासी। जिस तरह आपको पता है कि वर्ल्ड वार जो हुई थी उसमें हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्ब फेंका गया था, डेजी कटर एंड लिटिल बॉय था, तो उसको भी वार क्राइम ही कहा जाता है ना, कि आपने इतनी बड़ी इंसानियत को मार दिया। तो कोसोवो के प्रेसिडेंट पर भी क्वेश्चन किया गया, वार क्राइम। 1998 में सर्बिया और कोसोवो के दरमियान में कुछ झड़पें हुई थी, झड़पें तो नहीं, काफ़ी बड़ी कम्बैटमेंट हुई थी। तो 1990 जो है वार, इसमें क्वेश्चन किया गया है जी प्रेसिडेंट कोसोवो जो हैं ये हाशिम थासी। नाम याद रखना होता है, मैं बाकी इसलिए बताती हूँ ताकि आपको उसकी चीज़ के साथ अटैच करके आप लोग चीज़ याद रखें। इसके अलावा यूके के अंदर एक रिपोर्ट करंटली जारी हुई है एंटी स्लेवरी पे। मॉडर्न स्लेवरी, पहले तो स्लेवरी ही होती थी ना कि आपने एंशिएंट जो पुरानी स्लेवरी थी, बस गुलाम बना लिया जाता था और वो सारा दिन काम करता रहता था, उस पर जुल्म किया जाता था। तो अभी एक मॉडर्न स्लेवशिप है, मॉडर्न स्लेवरी है, ठीक है, जिसके मुताबिक ये है, मैं बताती हूँ मॉडर्न स्लेवरी क्या होती है, कि 100,000 जो हैं मॉडर्न स्लेव जो हैं वो करंटली आर इन ब्रिटेन, यूके, ठीक है। यानी 1 लाख, ठीक है, जो पीपल हैं वो मॉडर्न स्लेवरी कर रहे हैं। मॉडर्न स्लेवरी इस तरह होती है कि मैंने आपको पहले भी शायद ज्योग्राफी की क्लास में बताया था, आई डोंट रिमेंबर, कि मैंने पहले भी एक दफ़ा मॉडर्न स्लेवरी के बताया था। जो बिल्कुल पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो उनको पता होगा, पिछली शायद जून में ये खबर उस टाइम भी छपी थी। तो यूके के अंदर के 100,000 जो हैं स्लेव मॉडर्न है। मॉडर्न स्लेवरी ये होती है कि जो कि अभी देखें यूरोप के साथ जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, ठीक है, या जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि कैस्पियन सी या ब्लैक सी या रेड सी के थ्रू यूरोप में एंटर होती हैं इलीगली, ठीक है। तो फिर ऑटोमेटिकली जो इलीगल इंटर होते हैं उनसे काम भी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे करवाए जाते हैं जो कि बर्दाश्त से बाहर होते हैं।
अभी देखें रिसेंटली रिपोर्ट्स भी शाया होती रहती हैं कि इथोपिया सूडान से लोग बाकायदा स्मगल होते हैं फाइनेंशियल इशू, क्योंकि काफ़ी ये इथोपिया सूडान जो है फाइनेंशियली वीक कंट्रीज़ हैं और पुअर रेट भी यहाँ पे उनकी पुअर रेशो भी ज़्यादा है, पॉवर्टी रेशो भी। तो वहाँ से जो स्मगल होते हैं लोग, तो ये सारी क्या होती है, मॉडर्न स्लेवरी है। यानी काम तो वो कर रहे हैं लेकिन उनसे वो काम लिया जाता है जो कि एक इंसानी जिस्म या उसकी बॉडी के मुताबिक नहीं है, यानी कि उससे एक्स्ट्रा आवर्स भी लिए जाते हैं। और जुल्म का एक ये जुल्म ही है ना कि आप एक बंदे के 7 आवर्स जो काम है डेली वेज काम करते हैं उनको उसके मुताबिक पे भी ना दी जाए और फिर काम भी 10 आवर करवाया जाए और 7 आवर्स की वेज भी ना दी जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूज़ है जी मंडेला की जो हैं डॉटर, शी हैज़ बीन एक्टिव पार्ट इन नेल्सन मंडेला, जो उसकी थी एंटी स्लेवरी मूवमेंट थी नेल्सन मंडेला। मैं बताती चलूँ नेल्सन मंडेला ने 27 ईयर जो हैं ये गुजारे हैं प्रिजन में, इसी वजह से कि वो स्लेव शिप ख़त्म करना चाहते थे। तो इसको रेसिज्म में भी आप कोट कर सकते हैं। यूके के जो मैंने बताया है कि 100,000 वहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी है, इसको भी रेसिज्म का ऐसे के अंदर भी आप कोट कर सकते हैं। तो इनकी जो बेटी है नेल्सन मंडेला की, जिंडजी मंडेला, इनकी कल डेथ हुई है 13 जुलाई को 2020 को, ठीक है। जिंडजी मंडेला हैव बीन एक्टिव पार्ट इन नेल्सन मंडेला एंटी स्लेवरी मूवमेंट। तो ये इनकी बेटी हैं, काफ़ी फेमस हैं, इसके अलावा एम्बेसडर भी रही हैं। तो ये पास्ट अवे हुई हैं जी मंडे को 13 जुलाई। नेक्स्ट देखते हैं जी। बस ये थी जी आज का न्यूज़पेपर, और सारा नोट कीजिएगा। होप सो सितंबर के आखिर या अक्टूबर तक आपके स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलेंगे तो साथ ही टेस्ट वगैरह भी शुरू हो जाएंगे, जिनके इंटरव्यू है वो भी शुरू हो जाएंगे। इंटरव्यूज़ तो खैर ऑनलाइन और मतलब जूम वगैरह पे हो रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो रही है लोगों की। तो टेस्ट अनकरीब बस जुलाई अगस्त सितंबर, अभी मतलब है 2 मंथ्स आर मोर देन अनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के जितने भी टेस्ट हैं ये शुरू हो जाएंगे, तो आपने तैयारी रखें। और ये जो लेक्चर्स हैं मैं यूट्यूब पे भी करती हूँ, वहाँ पे साथ में पिक्चर भी होती है न्यूज़ की, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। और जो व्हाट्सएप में सुनते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप असल में मैं ज़्यादा उस दिन मेम्बर रखना नहीं चाहती, मैनेज करना मुश्किल होता है और सबको आंसर देना भी मुश्किल होता है जो आप लोग आंसर करते हैं। तो मैं एक चीज़ कहती हूँ, आई एम नॉट दैट इंटेलेक्चुअल कि मैं आपको आंसर हर चीज़ का दूँ, लेकिन हाँ इतना है कि गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें की हुई हैं पहले। ये हो सकता है कि मैंने चीज़ें की हुई हैं तो वो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो तैयारी रखें, सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के स्टार्ट में आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे जी। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।